Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 100 example of pronoun in sentence. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक आप देख ही चुके हैं, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक आपका क्या है, प्रोनाउन टॉपिक है। प्रोनाउन से रिलेटेड हम वर्ड करेंगे प्लस सेंटेंसेस करेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो को स्किप करके नहीं, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस टाइप से आपके सेंटेंसेस रहने वाले हैं। पहले हम वर्ड लेंगे, वर्ड को सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका फर्स्ट वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू कानपुर टू मीट माई मदर टुमारो। इसका मतलब होता है मैं कल अपनी माँ से मिलने कानपुर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये सेंटेंस आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स भी, बॉयज़ भी, मेल भी, फीमेल भी। तो मीनिंग देखेंगे, आई का तो आपको मतलब पता चल गया है। एम का मतलब होता है हूँ, गोइंग का मतलब होता है जा, टू कानपुर मतलब होता है कानपुर, मीट मतलब होता है मिलने, माय मदर का मतलब होता है माँ, टुमारो का मतलब होता है कल। तो आई एम गोइंग टू कानपुर टू मीट माय मदर। मैं कल अपनी माँ से कानपुर, मैं अपनी माँ से मिलने कानपुर जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए। सेकेंड वर्ड है आपका वी। वी का मतलब होता है हम। और वी आप तब कहेंगे जब दो लोग आपस में बात करते हैं, तब आप बोलेंगे कि वी। तो वी का सेंटेंस है आपका, वी आर प्लेइंग हॉकी विद आवर फ्रेंड्स इन द फील्ड। एक खुद है, उसके साथ में एक टीम है हॉकी की, तो वो क्या कहलाती है, वी कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है रहे हैं, प्लेइंग का मतलब होता है खेल, हॉकी का मतलब होता है हॉकी, विद का मतलब होता है साथ, अवर का मतलब होता है अपने, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, द फील्ड का मतलब होता है मैदान। तो वी आर प्लेइंग हॉकी विद आवर फ्रेंड्स इन द फील्ड। हम मैदान में अपने दोस्त के साथ हॉकी खेल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ही। एच ई ही का मतलब होता है वह, लेकिन इसका यूज़ जो होता है वो मेल के लिए किया जाता है एंड बॉयज़ के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, मेल्स एंड बॉयज़ के लिए किया जाता है। हिंदी में कहें तो पुरुष के लिए, लड़का के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सेंटेंस है आपका, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसका हिंदी होता है वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है माय का मतलब होता है मेरा, माय का मेरा या मेरी दोनों मतलब हो सकते हैं। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, और फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका शी। एस एच ई। शी का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। वह मंच पर गाना गा रही है। ध्यान दीजिए, वह मंच पर गाना गा रही है। तो शी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है रही है, सिंगिंग का मतलब होता है गाना, सॉरी, सिंगिंग का मतलब होता है गा, गाना गा रही है। तो गा जो वर्ड आता है उसके लिए आप सिंगिंग का यूज़ करते हैं, और गाना के लिए आप सॉन्ग यूज़ करते हैं। ऑन का मतलब होता है पर, द स्टेज का मतलब होता है मंच। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, वह मंच पर गाना गा रही है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका यू। वाई ओ यू। यू का मतलब होता है आप। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताजमहल। इसका हिंदी वाक्य होता है आप ताजमहल देखने आगरा जा रहे हैं। आप ताजमहल देखने आगरा जा रहे हैं। मीनिंग देखिए, यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब होता है रहे हैं, गोइंग का मतलब होता है जा, टू आगरा का मतलब होता है आगरा, टू सी का मतलब होता है देखने, द ताजमहल का मतलब होता है ताजमहल। यू आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताजमहल। आप या तुम ताजमहल देखने आगरा जा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका इट। इट का मतलब होता है यह। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनी टुडे। आज बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग टुडे। आज बारिश हो रही है। मीनिंग देखिए, इट का मतलब होता है यह, और इसका मतलब होता है रही है, रेनिंग का मतलब होता है बारिश, टुडे का मतलब होता है आज। इट इज़ रेनिंग टुडे। आज बारिश हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दे। टी एच ई वाई। दे का मतलब होता है वे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर रिपेयरिंग देयर साइकिल। इसका मतलब हिंदी में होता है वह अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहे हैं। मीनिंग देखिए, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है रहे हैं, रिपेयरिंग का मतलब होता है मरम्मत, देयर का मतलब, देयर साइकिल का मतलब होता है अपनी साइकिल।
तो देयर आर रिपेयरिंग देयर साइकिल, वे अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका हु, WHO। हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। ध्यान दीजिए, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। तो हु का मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नाइन्थ हुम, WHOM, हुम का मतलब होता है किसको। फॉर एग्जाम्पल हुम डू यू वांट टू टीच, आप किसे पढ़ाना चाहते हैं। मीनिंग देखिए, हुम का मतलब होता है किसे या किसको। डू यू का मतलब होता है आप, वांट टू टीच मतलब पढ़ाना चाहते। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाते, वांट का मतलब होता है चाहते। हुम डू यू वांट टू टीच, आप किसे पढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉट, WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल वॉट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं। मीनिंग देखिए, वॉट का मतलब क्या, डू यू का मतलब होता है आप, वांट का मतलब होता है चाहते। वॉट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 11th विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है। जब हमें कोई चीज़ चूज़ करनी होती है तब आपको विच का यूज़ करना पड़ता है। मतलब अगर हम कोई चीज़ चुन रहे हैं या हमसे कोई व्यक्ति चूज़ करवा रहा है तब आप विच का यूज़ करते हैं। तो विच का यूज़ आपको पता चल गया किस लिए करते हैं। सेंटेंस देख लिया आपने, आइए मीनिंग देखते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा, इसका मतलब होता है योर का मतलब होता है आपका, पेन का मतलब होता है पेन। विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका वन, ONE, वन का मतलब होता है एक। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस इसका किस टाइप से रहने वाला है। सेंटेंस है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मनुष्य को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। मीनिंग देखेंगे, वन का मतलब क्या होता है, एक होता है। मस्ट का मतलब करना चाहिए। मस्ट डू का मतलब होता है करना, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है चाहिए, डू का मतलब होता है करना। वन ड्यूटी का मतलब होता है अपना कर्तव्य। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मनुष्य को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। 13 वर्ड है आपका एनीवन, ANYONE, एनीवन का मतलब होता है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल एनीवन कैन डू दिस वर्क इफ़ ही ट्राइज, अगर कोई कोशिश करे तो यह काम कोई भी कर सकता है। मीनिंग देखिए, एनीवन का मतलब क्या होता है कोई या कोई भी। कैन का मतलब होता है सकता है। डू का मतलब होता है कर। दिस का मतलब होता है, दिस वर्क का मतलब होता है यह काम। इफ़ ही ट्राइज मतलब अगर कोई कोशिश करे। तो एनीवन कैन डू दिस वर्क इफ़ ही ट्राइज, अगर कोई कोशिश करे तो यह काम कोई भी कर सकता है। 14 वर्ड है आपका ME, मी का मतलब होता है मुझे। फॉर एग्जाम्पल द वुमन वॉन्ट्स टू आस्किंग मी समथिंग, वह महिला मुझसे कुछ पूछना चाहती है। ध्यान दीजिए, वह महिला मुझसे कुछ पूछना चाहती है। मीनिंग देखेंगे, द वुमन का मतलब होता है महिला, वॉन्ट्स का मतलब होता है चाहती है, आस्क का मतलब होता है पूछना, समथिंग का मतलब होता है कुछ। द वुमन वॉन्ट्स टू आस्क मी समथिंग, वह महिला मुझसे कुछ पूछना चाहती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका योर, YOUR, योर का मतलब होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक योर फोटोज़ विच क्लिक्ड यस्टरडे, इसका हिंदी वाक्य है मुझे आपकी कल ली गई तस्वीरें पसंद आई। मीनिंग देखिए, आई का मतलब मैं, लाइक का मतलब पसंद, योर का मतलब आपकी, फोटोज़ का मतलब होता है तस्वीरें, विच का मतलब होता है कौन, क्लिक का मतलब होता है जो आपने कल, क्लिक्ड यस्टरडे का मतलब होता है जो कल ली है। यहाँ पे क्लिक के लिए वर्ड आपने ली यूज़ किया है और क्लिक का मतलब होता है फ़ोटो खींचना। आई लाइक योर फोटो विच क्लिक्ड यस्टरडे, मुझे कल ली गई तस्वीरें पसंद आई। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका माइन, MINE, माइन का मतलब होता है मेरा। फॉर एग्जाम्पल दोज बुक्स आर माइन, वह किताबें मेरी। यहाँ ध्यान देने वाला एक पॉइंट है, नोट करने वाला एक पॉइंट है। जैसे माइन का मतलब भी मेरा होता है, माई का मतलब भी मेरा होता है, पर आपको ये ध्यान देना है कि जो माई वर्ड है वो आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन जो माइन वर्ड है वो आपको हमेशा सेंटेंस के एंड में मिलेगा। यही आपको नोट करना है कि माइन का मतलब अगर मेरा है तो उसको कैसे यूज़ करना है, माइन आएगा या माय आएगा। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने में डिफरेंस है। माय आपका स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के, माइन आपका लास्ट में आता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आपने देख लिया सेंटेंस। दोज बुक्स का मतलब होता है वे किताबें,
ध्यान दीजिए, दोस्त का मतलब होता है वे, बुक्स का मतलब होता है किताबें। जो बुक्स वर्ड है यहाँ पे आपका क्या है, बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है और वो आपका प्लूरल है, इसलिए आपने आर का यूज़ किया सेंटेंस में। ओके, यहाँ पे जो आर वर्ड है वो क्या कर रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस जो ये आर वर्ड होता है वो वर्ब को हेल्प करने का भी काम करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। माइन का मतलब होता है मेरी, दोज बुक्स आर माइन, वह किताबें मेरी हैं। 17 वर्ड है आपका हिमसेल्फ, HIMSELF। हिमसेल्फ का मतलब होता है वह स्वयं। फॉर एग्जाम्पल, ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, उसने स्वयं दरवाज़ा खोला, उसने स्वयं दरवाज़ा खोला। तो ही का मतलब होता है, ही का मतलब यहाँ पे वह नहीं लिया है, उसने लिया है। ओपन का मतलब होता है खोला, द डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, उसने दरवाज़ा स्वयं खोला, उसने स्वयं दरवाज़ा खोला, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 18 हर सेल्फ, HERSELF। हर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। और ये देखिए यहाँ पे सारे जितने भी वर्ड आ रहे हैं, मेरा, स्वयं, खुद, ये सारे आपके पोजेसिव है, पोजेसिव वर्ड के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे हम पोजेशन शो करने की, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे, ये मेरा, मतलब उस चीज़ पे हम अधिकार जता रहे हैं। तो वो आपके जितने भी अधिकार जताने वाले शब्द होते हैं वो सारे ही आपके पोजेसिव वर्ड होते हैं, पोजेशन को शो करने का काम करते हैं। तो सेंटेंस देखेंगे, शी क्लोज द विंडो हर सेल्फ, उसने स्वयं खिड़की बंद कर ली। मीनिंग देखिए, शी का देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये लड़की के लिए यूज़ हुआ है, फीमेल के लिए यूज़ हुआ है सेंटेंस। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, द विंडो का मतलब होता है खिड़की, हर सेल्फ का मतलब होता है उसने स्वयं। शी क्लोज द विंडो हर सेल्फ, उसने स्वयं खिड़की बंद कर ली। 19 वर्ड है आपका ऑल, ALL, ऑल का मतलब होता है सभी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल वर बिजी इन द ऑफिस, सभी लोग कार्यालय में व्यस्त थे। मीनिंग देखेंगे, ऑल का मतलब होता है सभी, वर का मतलब होता है थे। ध्यान दीजिए, वर का यूज़ आप सेंटेंस में तब करेंगे जब आपका सेंटेंस पास्ट में होता है। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, इनका मतलब होता है में, द ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय। ऑल वर बिजी इन द ऑफिस, सभी लोग कार्यालय में व्यस्त थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका नन, NONE, नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस आपका। आइए सुन, तो बात करते हैं आपके 21 वर्ड को लेकर। 21 वर्ड है सम, SOME, सम। सम का मतलब होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। मीनिंग देखेंगे, सम का मतलब होता है कुछ, आर का मतलब होता है होते हैं, बॉर्न का मतलब होता है पैदा, ग्रेट का मतलब होता है महान। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। 22 वर्ड है आपका नोबडी। नोबडी वर्ड आपका नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जब वहाँ पे सेंटेंस में नहीं की बात हो रही होती है तब आपको नोबडी का यूज़ करना पड़ता है। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी अटेंड द क्लास, कक्षा में कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ, कक्षा में कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ। मीनिंग देखिए, नोबडी का मतलब होता है कोई भी, अटेंड का मतलब होता है उपस्थित, द क्लास का मतलब होता है कक्षा में। नोबडी अटेंडेड द क्लास, कक्षा में कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ। 23 वर्ड है आपका समवन, SOMEONE, समवन। समवन का मतलब होता है कोई। फॉर एग्जाम्पल, समवन स्टोल माई कार, किसी ने मेरी कार चुरा ली। ध्यान दीजिए, चुरा ली। मीनिंग देखेंगे, सम का मतलब होता है कुछ और वन का मतलब होता है एक। स्टोल माई कार, यहाँ पे स्टोल वर्ड जो है वो चुराने के लिए यूज हुआ है, माई कार का मतलब होता है मेरी कार। समवन स्टोल माई कार, किसी ने मेरी कार चुरा ली। नेक्स्ट वर्ड है आपका 24 एवरीबडी, EVERYBODY। एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी नोज जवाहरलाल नेहरू, इसका मतलब है जवाहरलाल नेहरू तो हर तो सॉरी जवाहरलाल नेहरू को तो हर कोई जानता है। मीनिंग देखेंगे, एवरीबडी का मतलब क्या होता है हर कोई, नोज का मतलब क्या होता है जानता, जवाहरलाल नेहरू का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू। एवरीबडी नोज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को तो हर कोई जानता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्यू, FEW। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू नोज हर एड्रेस, बहुत कम लोग उसका पता जानते हैं, बहुत कम लोग
उसका पता जानते हैं। मीनिंग देखिए, फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं या बहुत कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत कम लिया है तो इसके लिए भी आप फ्यू यूज़ करेंगे। नोज का मतलब होता है जानते। हर एड्रेस का मतलब होता है उसका पता। फ्यू नोज हर एड्रेस, बहुत लोग उसका पता जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 26 हु। WHO हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल आई हुम एम यू फ्रेंड विल हेल्प यू। इसका मतलब है मैं जो आपका मित्र हूँ आपकी सहायता करूँगा। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हु का मतलब होता है कौन। ध्यान दीजिए, हु का मतलब होता है कौन, एम का मतलब होता है हूँ, यू का मतलब होता है आपका या आप, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, विल हेल्प यू का मतलब होता है आपकी सहायता करूँगा। आई हु एम यू फ्रेंड विल हेल्प यू, मैं जो आपका मित्र हूँ आपकी सहायता करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है, आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपके 27 वर्ड को लेकर। 27 वर्ड है आपका हुज। WHOSE हुज। हुज का मतलब होता है किसका। फॉर एग्जाम्पल आई नो अ गर्ल हुज ब्रदर इज एन इंजीनियर। इसका हिंदी वाक्य होता है मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका भाई इंजीनियर है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, नो का मतलब होता है जानता, एक आ गर्ल का मतलब होता है एक लड़की, हुज ब्रदर का मतलब होता है जिसका भाई, इसका मतलब होता है एन इंजीनियर का मतलब होता है इंजीनियर। आई नो अ गर्ल हुज ब्रदर इज एन इंजीनियर। मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका भाई इंजीनियर है। 28 वर्ड है आपका होम। WHOM होम। होम का मतलब होता है किसको। फॉर एग्जाम्पल आई मेट एन ओल्ड मैन होम आई गैव 100 रुपीज़। इसका मतलब होता है मेरी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसे मैंने 100 रुपये दिए। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका विच। WHICH विच। विच का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डॉग विच बार्क्स ऑल डे। मेरे पास एक कुत्ता है जो सारा दिन भौंकता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैट। THAT दैट। दैट का मतलब होता है वह। आई हैव अ लॉइन दैट रॉर्स ऑल डे। मेरे पास एक शेर है जो सारा दिन दहाड़ता रहता है। रॉर्स का मतलब होता है दहाड़ता। नेक्स्ट वर्ड वॉट। WHAT वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल यू गेव मी अ वॉच वॉट डज नॉट गिव राइट टाइम। आपने मुझे एक ऐसी घड़ी दी जो सही समय नहीं बताती। तो ध्यान दीजिए, वॉच का मतलब होता है घड़ी। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका, तो आइए सुन देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड दिस। दिस का मतलब होता है यह। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन। यह मेरी कलम है। 33 वर्ड है आपका दैट। THAT दैट। दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर हाउस। वह तुम्हारा घर है। 34 वर्ड है आपका दीज। THESE दीज। दीज का मतलब होता है इन। फॉर एग्जाम्पल दीज आर 6 मैंगोज। यह 6 आम है। 35 वर्ड है आपका दोस्त। THOSE दोस्त। दोस्त का मतलब होता है वे। फॉर एग्जाम्पल दोज वर ब्यूटीफुल गार्डन्स। वे सुंदर बगीचे में थे। वह सुंदर बगीचे थे, सॉरी में नहीं थे सिर्फ। 36 वर्ड है आपका ईच। EACH ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला। नेक्स्ट वर्ड है आपका 37 नीदर। नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज इन्वाइटेड। इसका मतलब होता है दोनों लड़कों में से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। ध्यान दीजिए, इनवाइटेड का मतलब होता है आपका आमंत्रित, और नीदर का मतलब होता है किसी को भी नहीं या कोई भी नहीं, इस तरीके से आप कहेंगे। 38 वर्ड है आपका ईदर। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक। EITHER ईदर। ईदर दोनों में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स यू टू कॉलेज। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी सड़क आपको कॉलेज ले जाती है। सड़क आपको कॉलेज ले जाती है। ध्यान दीजिए, इधर का मतलब होता है दोनों में से एक या कोई भी। लीड्स का मतलब लीड्स यू टू कॉलेज का मतलब होता है सड़क आपको कॉलेज ले जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरीवन। EVERYON। एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। फॉर एग्जाम्पल इसका एवरीवन ऑफ द 6 गर्ल्स वेंट देयर। सभी 6 लड़कियां वहां गईं। 40 वर्ड है आपका बहुत। BOTH
बहुत बहुत का मतलब होता है दोनों। फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ द टू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, दोनों लड़कियां बुद्धिमान हैं। 41 वर्ड है आपका नन, NONE, नन, नन का मतलब होता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल नन शुड हेट द किड्स। नेक्स्ट इसका हिंदी वाक्य है, किसी को भी बच्चों से नफरत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका 42 माई सेल्फ, MYSELF, माई सेल्फ का मतलब होता है खुद। फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने को चोट पहुंचाई या मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। हर्ट का मतलब होता है चोट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका 43 अवर सेल्फ, हम स्वयं। फॉर एग्जाम्पल वी हर्ट अवर सेल्फ, हम खुद को चोट पहुंचाते हैं, ध्यान दीजिए, हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। 44 वर्ड है आपका हर सेल्फ, HERSELF, हर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। फॉर एग्जाम्पल शी लव्स हर सेल्फ, वह खुद से प्यार करती है। 45 वर्ड है आपका हिमसेल्फ, HIMSELF, हिमसेल्फ का मतलब होता है वह स्वयं। फॉर एग्जाम्पल ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को धोखा दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका 46 दैम सेल्फ का मतलब होता है खुद। फॉर एग्जाम्पल द मैन हाइड्स दैम सेल्फ, लोग छिप गए। 47 वर्ड है आपका योर सेल्फ, YOURSELF, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को। सेंटेंस है इसका, इफ़ यू डू सो यू विल हर्ट योर सेल्फ, अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। फॉर एग्जाम्पल मोहन एंड सोहन लाइक ईच अदर, मोहन और सोहन एक दूसरे को पसंद करते हैं। 49 वर्ड है वन अनदर, एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल सीता एंड गीता लाइक वन अनदर, सीता और गीता एक दूसरे को पसंद करती हैं। 15 वर्ड है आपका ही का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे 1 to 50 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी, जो कि थे आपके प्रोनाउन से रिलेटेड वर्ड थे, सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई डिमांड है किसी टॉपिक के ऊपर कि इस टॉपिक के आपको चाहिए वीडियो, तो आप डिमांड भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, तो हम आपके लिए रेडी कर सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।